अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर अपने सेंटेंसेस में पैराग्राफ्स में एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। वो ये कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट आ एन या दा के लिख देते हैं, या बाज़-औक़ात वो प्रॉपर नाउन के साथ आ एन लगा देते हैं। तो आज मैंने आप लोग को यही सिखाना है रेमंड मर्फी के चैप्टर नंबर 71 के मुताबिक। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो उनकी दो फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे कि आ बुक, टू बुक्स, आ पेन, टू पेन्स, थ्री पेन्स, फोर पेन्स, यानी उनकी सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। अब काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनकी दो बड़ी किस्में होती हैं। एक होते हैं कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन, और एक होते हैं उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। देखें, कॉमन नाउन का मतलब होता है अ जनरल नेम of a person, place और थिंग, आइडिया भी कर सकते हैं आप, और आइडिया। सिमिलरली प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक, यानी कि जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है वो। अ स्पेसिफिक नेम यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब हम जब इसके एग्जांपल्स करेंगे आपको समझ आ जाएगी। देखें, यहाँ पे आज का जो मेरा लेक्चर है, मैं सिर्फ इस वक्त आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो सिंगुलर प्रॉपर नाउन और सिंगुलर कॉमन नाउन की बात कर रहा हूँ। प्लूरल की बात फिलहाल नहीं कर रहा। फिलहाल मैं सिर्फ सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, ये सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। तो आप देखें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आ बॉय, यानी कि जब भी कॉमन नाउन आएगा, इफ इट इज सिंगुलर यू कैन नॉट राइट इट अलोन। आपको इसके साथ आ एन या दा लाजमी लगाना होगा, आ एन या दा। ठीक है, आप इसको अकेला नहीं लिख सकते, नंबर एक। नंबर दो, जो सिंगुलर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है इट इज ऑलवेज स्मॉल। तो ये अब आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा देना है जब भी आप लिखेंगे। अच्छा, प्रॉपर नाउन फॉर एग्जांपल आप हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिशान। अब देखिए जिशान, ये एक स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है। इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जेड, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में आए चाहे ये सेंटेंस के एंड में आए। जैसे कि मैं कहता हूँ आई विल गिव दिस पेन टू जिशान। अब जेड कैपिटल ही रहेगा, बेशक जिशान एंड में भी आ जाए, और इसके साथ आ एन नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्लेस, जैसे कि सिटी। जैसे कि मैं कहता हूँ आ सिटी, तो इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोयटा। देखें, कोयटा के साथ ए एन नहीं लगेगा, और कोयटा का क्यू भी कैपिटल ही रहेगा, चाहे कोयटा जहां पे भी सेंटेंस में यूज हो। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं थिंग लिख देता हूँ, जैसे एग, एन एग। ठीक है, एग जो है एक कॉमन नाउन है, वो स्पेशल नाउन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसको एग को मैं मिटा के एक और लिख देता हूँ, आ बुक। आ बुक इज आल्सो कॉमन नाउन, और आ बुक का मैं स्पेशल नाउन सॉरी प्रॉपर नाउन लिख देता हूँ, दी अल केमिस्ट, दी अल केमिस्ट। अब आप देखें, ये अल केमिस्ट का ए मैंने कैपिटल लिखा है और उसके साथ ए एन नहीं लिखा। अच्छा, दी क्यों लिखा है? ये दी का मैं आप लोग को आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि दी हम किन नाउन्स के साथ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसकी क्या फिलोसफी है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज, अ लैंग्वेज, आप देखें कॉमन नाउन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, बट मैं यहाँ पे उर्दू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो मैं यहाँ पे कभी भी कंट्री अकेला नहीं लिख पाऊंगा, आई हैव टू राइट आ कंट्री, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ हम आ नहीं लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से हम प्रॉफिट लिखते हैं, आ प्रॉफिट, अगर सिंगुलर होगा तो कॉमन नाउन है आ प्रॉफिट, बट यहाँ पे जब हम स्पेसिफिक प्रॉफिट का लिखेंगे तो हम इसको कैपिटल लिखेंगे, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी
अपॉन हिम। होप आप लोग को समझ आ गई होगी ये बात कि कॉमन नाउन सिंगुलर कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता, उसके साथ आ एन यथा लाजमी लगाया जाता है। प्रॉपर नाउन जो होता है उसके साथ आ एन लगाने की जरूरत नहीं होती है, और प्रॉपर नाउन का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है इट इज ऑलवेज कैपिटल। तो ये चीज आपने अब अपने राइटअप में आज के बाद बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इनका एक कंपैरिजन करा देता हूँ, सिंगुलर कॉमन नाउन्स और प्लूरल कॉमन नाउन्स। चलिए जी, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर नाउन्स। हम कॉमन नाउन्स की बात कर रहे हैं, मैंने ऊपर बताया था कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, और प्लूरल कॉमन नाउन्स। चलिए जी, अब इनको देखते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ अ डॉग इज एन एनिमल। अ डॉग इज एन एनिमल। अब आप देखें, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, तो मैंने इनके साथ क्या लगाया, आ एन। अच्छा, यहाँ पे मैं इसी को बताता हूँ, डॉग्स आर एनिमल्स। अब देखें, यहाँ पे मुझे मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ वी आर ऑप्टिमिस्ट्स। अब ये देखें, यहाँ पे हमने एन लगाया, यहाँ पे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं एक और बना देता हूँ, माई फादर इज अ डॉक्टर। देखें, आ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। अब देखिए, यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझा रहा था कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन होता है उसके साथ लाजमी हम ए एन या दा लगाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है सबने। चले जी, अब हम देखते हैं सम को। सम जो होता है हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, और उसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले सम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज विद प्लूरल नाउन्स, ठीक है। सम का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, अ फ्यू, अ पेयर ऑफ। जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आई हैव सीन सम गुड मूवीज। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सम इस्तेमाल किए। या मैं कहता हूँ आई नीड सम ग्लासेस, तो इसका मतलब है मुझे अ पेयर ऑफ ग्लासेस चाहिए, सन ग्लासेस चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर कमिंग टू स्टे एट द वीकेंड। तो सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, अगेन इसका मतलब है अ फ्यू, यानी कुछ मेरे दोस्त हैं। बट बी केयरफुल, आप कभी भी सम को इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप जनरल बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आई लव बनानास, आई लव बनानास। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता आई लव सम बनानास। इसका मतलब तो ये है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे कुछ बनानास पसंद है, नहीं। आई लव बनानास, इस तरह के जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनमें फिर हम सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये मतलब कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं। इसी तरीके से आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हो कि माय फादर इज अ राइटर, ही राइट्स बुक्स। अब यहाँ पे आप बुक्स का नाम लिखोगे, ये नहीं कहोगे ही राइट्स सम बुक्स, नहीं, ही राइट्स बुक्स जनरल होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना होगा। बाकी सम का मतलब क्या होता है, सम का यही मतलब होता है जब हम किसी चीज में सम कह रहे होते हैं, यानी कि उसमें से कुछ। जैसे कि हम कहते हैं सम चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, यानी कि तमाम चिल्ड्रन तो इंटेलिजेंट नहीं है, बट सम चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। इसी तरह जैसे आप कहते हो आई हैव सीन सम प्लेसेस, आई हैव सीन सम
प्लेसेस, यानी कि सारी प्लेसेस देखना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने कुछ प्लेसेस को देखा हुआ है। तो सम आई थिंक इजी है, आप लोग को ऑलरेडी आता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली रेमंड मर्फी की बुक ओपन करनी है, और रेमंड मर्फी की बुक को ओपन करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करना है। ये है यूनिट नंबर 71, आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 71 में हमने ये तमाम चीजें पढ़ ली हैं जो लिखी हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपने ये एक्सरसाइजेज करनी है। सबसे पहले आपने इनके बारे में बताना है कि इनके साथ जो है ना सिंगुलर कैसे लिखना है, प्लूरल कैसे लिखना है, फिर ये रीड अबाउट व्हाट दीज पीपल डू, इसमें भी आपने ख्याल से इसको फिल करना है। फिर विच इज राइट, ये भी आपने देखना है। फिर उसके बाद ए एन और सम कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने, या बिल्कुल ही कुछ नहीं लगाना, ये भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो आपने इन एक्सरसाइजेस को करना है। चलिए आज के लिए काफी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।